हालात कैसे हैं? पहले से काफ़ी इंटेंस है। डर लग रहा था इसलिए क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ आर्मी बेस कैंप है। रात भर जेट फाइटर जाते रहते थे, आवाज़ आती थी, कभी एयरपोर्ट उड़ा दे रहे थे, कभी कुछ इस तरीके के माहौल थे। तो हालात बहुत बुरे हैं। मैं मेनली बॉर्डर से निकलना इम्पोर्टेंट है। शहरों में हालात ख़राब हैं, जैसे खारकिव हो गया, कीव हो गया, ओडेसा हो गया। कुछ शहर नॉर्मल चल रहे हैं। 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। खाने पीने का क्या बंदोबस्त था वहाँ? वो खुद से करना पड़ा था। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध और छात्र बेहाल परेशान और कहीं ना कहीं छात्रों का बुरा हाल। उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो छात्र हैं उन्हें सुरक्षित इंडिया और बिहार वापस लाया जा रहा है। इनसे हम लगातार जुड़ रहे हैं। कैसा लग रहा है बिहार पहुंचे आप? बहुत अच्छा लगा गवर्नमेंट को सप्लाई देखकर। वहाँ के हालात कैसे हैं? पहले से काफ़ी इंटेंस है। आप कहाँ थे यूक्रेन? हाँ, यूक्रेन युवानों में थे हम। उसके बाद हम लोग रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किए, फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने हमें किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। करीब 10 से 12 किलोमीटर। और खाने पीने का क्या था? कितना दिन बॉर्डर पर रुकना पड़ा? 2 दिन बॉर्डर पर रुकना पड़ा मुझे। 2 दिन। बिहार में कहाँ रहते हैं? बिहार में गया में रहते हैं। नाम? आकाश कुमार। देखिए, प्रकाश कुमार थे जो बिहार के गया में रहते हैं, सुरक्षित पहुंचे हैं बिहार और कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न है वहाँ लगातार रूस बमबाजी कर रहा है और छात्र जो हैं परेशान हैं, डरे सहमे से हैं और उस बीच जो छात्र हैं वो अब इंडिया सुरक्षित उन्हें लाया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहल की है छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की, अब छात्र जो हैं अपने घर जा रहे हैं मगर उनके चेहरे पर जो डर है, जो शिकंज है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है क्योंकि छात्रों का कहना है कि हालात जो है वो बद से बदतर हैं। 10 किलोमीटर कोई पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंच रहा है तो कोई 8 किलोमीटर चलकर, और बॉर्डर पर भी जो व्यवस्थाएं हैं और जो हालात हैं वो भी बद से बदतर हैं। अन्य छात्रों से भी हम जुड़े थे और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन में हालात कैसे हैं और वो उन हालात के बीच में कैसे गुजर बसर कर रहे थे। उन तमाम छात्रों को सुनिए जो बिहार के अन्य ज़िलों से उनका ताल्लुकात है, बिहार के रहने वाले हैं और यूक्रेन डॉक्टर बनने गए थे मगर जिस तरीके से रूस बमबाजी कर रहा है और यूक्रेन बनाम रूस जो युद्ध छिड़ा है उसमें छात्रों का भी भविष्य जो है वो अंधकारमय हो रहा है और छात्र काफ़ी डरे सहमे से भी दिखाई दे रहे हैं। उन तमाम छात्रों को जरा सबसे पहले आप सुनिए। वो जो वहाँ की राजधानी है कीव और एक शहर है खारकिव, वहाँ के बच्चे, क्योंकि वॉर वहाँ पे मेनली हो रहा है। अच्छा, हालात वहाँ कैसा है? किस तरीके से रात गुजर रही थी आप लोगों की? वहाँ पे मतलब डर लग रहा था इसलिए क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ आर्मी बेस कैंप है। रात भर जेट फाइटर जाते रहते थे, आवाज़ आती थी, कभी एयरपोर्ट उड़ा दे रहे थे, कभी कुछ इस तरीके के माहौल थे। तो वहाँ पे किस तरीके से दिन गुजारे? शुरू में ठीक था बट अभी हालात वहाँ बदतर है। कहाँ से घर का? लखीसराय। लखीसराय। हाँ जी। बात बताइए, बिहार सरकार का इसमें क्या रोल है यहाँ लाने में? बिहार सरकार का यही रोल है कि जब हम दिल्ली आते हैं एयरपोर्ट पे वहाँ तक तो हमारा केंद्र सरकार, उसके आगे का जो घर तक छोड़ना है एक एक सारे बच्चों को घर तक छोड़ रहे हैं, ये हमारे बिहार सरकार। ये भी सवाल उठ रहा है कि बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। बहुत सारे बच्चों की शिकायत है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या कांटेक्ट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बॉर्डर पर स्थिति बदतर है, वहाँ क्रॉस करने दे नहीं रहे वहाँ की आर्मी, और इस वजह से, और वहाँ पे एम्बेसी के कोई लोग बाहर की तरफ नहीं है, बॉर्डर के दूसरे साइड जहाँ से हमें पार करने हैं। इसलिए ऐसे हैं जहाँ बच्चों को पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर तक जाम रहता है, ट्रैफिक है। तो हाँ, तो 8 पैदल आ पाए? यस, सभी चल रहे थे, मतलब ऐसा। आपका और कोई साथी जो छूट गया हो आने में? मेरे साथी तो हाँ अभी मतलब मैं उनसे बात अभी नहीं हुई है, पर हाँ सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। हालात बहुत बुरे हैं। मैं मेनली बॉर्डर से निकलना इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर से बाहर निकल के उसके बाद सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। बिहार पहुंचे, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा क्या है। नाम हो आपका? नितेश कुमार रंजित, बिहार में कहाँ से रहते हैं? चंपारण। चंपारण से। अच्छा, ये बताइए कि बॉर्डर पे आप कब से रुके हुए थे और कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आपको? बॉर्डर पे काफ़ी 2 दिन रुके हुए थे और उसके लिए कम से कम 16 किलोमीटर चलना पड़ा हुआ खाने था। पीने का क्या बंदोबस्त? खाने पीने काफ़ी स्ट्रगलिंग था, खाना प्रॉपर नहीं था वहाँ पे, लेकिन बाद में जब वहाँ से निकले बॉर्डर के बाद तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई थी। नहीं, मेरे मित्र का दिलीप केसरी का बच्चा है और मुंगेर हवेली खड़गपुर का रहने वाला है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ, संजीव कुमार मेरा नाम है। वहाँ से चल के मैं बच्चे को यहाँ लेने आया हूँ और बच्चा अभी बहुत सुंदर है और मैं माननीय प्रधानमंत्री
और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद देता हूं, जो सारी सुविधाओं के साथ इस बच्चे को पटना तक अभी लाएं और यहां से सरकार के द्वारा। बच्चे से तो लगातार बातचीत जी लगातार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्था अच्छी है वहाँ की। उसका नाम रजत राज है, हवेली खड़गपुर। यूक्रेन की यूक्रेन हालात है वो लगातार आप लोगों से शेयर कर रहा जी होगा, जी क्या जी। कुछ बताया नहीं, उस समय हालात ख़राब थी, लेकिन ई लोग के लिए सुरक्षित जगह रखा गया था। ई लोग के लिए स्थिति ठीक है। थोड़ा सा परेशानी है वहाँ पर, क्योंकि अचानक जब कोई भी घटना घट जाती है, आपदा हो जाती है, उसमें आने जाने में परेशानी होती है और फिर सरकार की व्यवस्था हो रही है धीरे धीरे। बढ़िया लग रहा भाई। कैसा सफर रहा है वहाँ से यहाँ तक आने का? सफ़र थोड़ा सही रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट, अच्छा, पर बॉर्डर टोटल तक मिला पहुँचने के लिए कितना मुशक्कत का सामना करना पड़ा और बॉर्डर पे कितना दिनों तक रुकना पड़ा और खाने पीने की क्या बंदोबस्त थी? बॉर्डर चार बॉर्डर थे। कई बॉर्डर पे भीड़ था, कई बॉर्डर पे नहीं था। जो जिस बॉर्डर से मैं आया वहाँ नॉर्मल कंडीशन था। मोल्डोवा बॉर्डर से वहाँ भीड़ नहीं था। क्या क्या परेशानियां भी हुई आप लोगों को? नहीं, उस बॉर्डर से निकलने में कोई परेशानी नहीं हुआ। वहाँ सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। आप कहाँ रह रहे हो? मत ट्रेन में आप कहाँ रह रहे ओडिशा ओडिशा हो? ओडिशा वहाँ के हालात कैसे? वहाँ का नॉर्मल था। वहाँ का नॉर्मल था। हाँ, कैसा था? बॉर्डर से कितने किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर पहुँचना पड़ा? 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। खाने पीने का क्या बंदोबस्त था वहाँ? वो खुद से करना पड़ा था सब कुछ। बॉर्डर पे लोकल भेजना है। 2 दिन। 2 दिन। नाम क्या हो? बस नाम बता दीजिए आप बस। मुजम्मिल। वहाँ से कुछ शहरों में हालात ख़राब हैं, जैसे खारकिव हो गया, कीव हो गया, ओडिशा हो गया। कुछ शहर नॉर्मल चल रहे हैं। आप लोग से बोला रहे थे पैदल चल के आना पड़ रहा है वहाँ बॉर्डर पर पहुँचने, कितने किलोमीटर पैदल चल के आए? डिपेंड करता है, लगभग 15 किलोमीटर आप जहाँ थे वहाँ भी हालात खराब थी, वहाँ भी क्या बमबारी हो रही थी? 1-2 दिन क्या हालात और खराब हो रहे हैं वहाँ के? सुनने में तो आ रहा है। तो आपने छात्रों को सुना। तमाम जो छात्र हैं वो डरे सहमे से हैं, उनके चेहरे पर वो डर, वो शिकंज देखी जा सकती है और तमाम छात्रों का साफ साफ कहना है कि हालात बद से बदतर हैं। 10 किलोमीटर बॉर्डर तक पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है और उसके बावजूद वहां पर 2-2, 3-3 दिन तक रहना पड़ रहा है। खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हैं, पर उस बीच बिहार गवर्नमेंट के साथ साथ जो भारतीय गवर्नमेंट है उन्होंने भी अच्छी पहल की है और कहीं ना कहीं छात्रों को अब सुरक्षित लाया जा रहा है। और तमाम जो छात्र हैं बिहार पहुंचने के बाद, जिनका बिहार से ताल्लुकात है, वो जब बिहार पहुंच रहे हैं, अपने घर वालों के बीच जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खुशियों की जो किरण है वो दिखाई दे रही है, मगर छात्र डरे सहमे भी हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।